हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। और मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सौरभ पंडूरिया बालाघाट से आपके बीच में फिर से एक संदेश को लेकर आया हूं। और आज का जो विषय है वो है जब हमारा रैप्चर हो जाएगा, जब कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी, उस समय हमें इनाम के रूप में परमेश्वर से क्या प्राप्त होगा, यीशु मसीह से क्या प्राप्त होगा, हमें किस प्रकार का इनाम मिलेगा, हमें किस प्रकार का प्रतिफल मिलेगा। प्रियो, जब कलीसिया उठाई जाएगी उस समय वो लोग जो प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रेम करते हैं और वो उसके लिए जीवन जीते हैं, और वो किस प्रकार जीवन जीते हैं और वो कैसे लोग हैं, ये इन बातों में आपको पता चलेगा जिन लोगों को किस प्रकार के प्रतिफल मिलेंगे। यदि हम उसके लिए अपने जीवन को जीते हैं, यदि हम उसके लिए उसके पीछे को चलते हैं, तो हम उसको आगमन की बाट भी जोड़ते हैं। हम उसके लिए उन कामों को भी करते हैं जिस काम को वो हमें देकर गया। आप एक दृष्टांत को बाइबल में पाते हैं कि एक व्यक्ति था जो बड़ा धनी व्यक्ति था, और वो जब किसी दूसरे शहर में राजपद को पाने के लिए जाता है तो अपने कुछ सेवकों को अपना सारा जो जिम्मेदारी है घर का वो दे करके जाता है। और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि वो जो सेवक है वो सबके ऊपर जो है हुक्म चलाने वाला मालिक बन बैठा है। उनके खाने पीने की व्यवस्था उसने नहीं किया है और बहुत सारी समस्याओं में डाला है। तब परमेश्वर यीशु ख्रिस्त जो कि राजा के रूप में है, उसे जब राजपद पाकर आते हैं तो कहते हैं इसे पकड़कर आग ऐसे अंधेरे कमरे में डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ मेरे प्रियों की, जिस समय हम परमेश्वर यीशु ख्रिस्त के साथ उठाए जाएंगे बादलों पर, हम ऐसे लोगों में शामिल नहीं होंगे जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। कलीसिया में वो लोग जो यीशु ख्रिस्त के पीछे चल रहे हैं, अपने जीवन को दिया है, अपने समय को दिया है, अपनी हर चीज़ों को परमेश्वर को दिया है और उसके आगमन की बाट जो रहे हैं, उसके उन कामों को कर रहे हैं, उनको वो जो है जब हम उठा लिए जाएंगे तो उनके वो जो काम इस धरती पर किए गए उसके अनुसार उनको प्रतिफल प्राप्त हो। तो ये जो प्रतिफल है ये एक मुकुट के रूप में होगा। यदि आप देखें प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 4वां अध्याय, तो वहां पे ऐसा यूहन्ना को एक आवाज आती है या, और वो क्या देखता है कि वो स्वर्ग में, और जब वो देखता है तो वो देखता है वो स्वर्ग में है। ये जो शब्द है इसको मेटाटेटा यूनानी में कहा गया है। इसका मतलब है उठा लिया जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाना। और कलीसिया जो है वो इसी पलक झपकने का जो समय होगा, सेकंड का 10वां हिस्सा, इसमें जो है वो उठा ली जाएगी। और उस उठा लिए जाने के समय में उसे उसका प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। कलीसिया में जो लोग हैं उनको उसका प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त ऐसे आएंगे बादलों के ऊपर हमें लेने के लिए, और उनका आगमन जो है चोर की नहीं होगा, गुप्त आगमन नहीं है, खुला आगमन नहीं है। द्वितीय आगमन खुला होगा, लेकिन ये जो कलीसिया को उठा लेने वाला, उसके प्रेम करने वालों को उठा लेना कि वो उस आने वाले महाक्लेश काल से बच जाएं, उसमें जब वो उठाने के लिए आएगा तो क्या होगा कि वो जब हमें अपनी ओर खींचेगा, हमें जब अपनी ओर उठाएगा, जब हम उठा लिए जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे और उसके बीच में, अर्थात उस स्थान पे जहाँ वो हमें ले जाना चाहता होगा, एक बड़ी आग होगी और हम में से हर एक जो है उस आग में से होकर निकलेगा। कुरिन्थियों की किताब ऐसा कहती है कि वो उनके काम जो हैं वो जल जाएंगे, ऐसे काम जो वो उसको भाते नहीं, जो ऐसा रद्दा जो लकड़ी का है, घास फूस का है, वो जो है वो जल जाएंगे। लेकिन ऐसे रद्दे जो सोने के हैं, चांदी के हैं, बहुमूल्य पत्थर के, जिन लोगों ने परमेश्वर के कामों को करने के लिए अपने जीवन में सोने के कामों को, सोने के ईंटों को, सोने के पत्थरों को, चांदी के पत्थरों को बहुमूल्य जो है
पत्थरों को वो उसकी कलीसिया में लगाया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब वो उठा लिए जाएंगे तो उनके काम बच जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने घास फूस और लकड़ी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आग से जल जाती है, जब वो उठाए जाएंगे तो उसी समय, और लिखा है वो आग से जलते जलते बचेंगे, यानी वो लोग बच जाएंगे क्योंकि काम किया है, कुछ ना कुछ काम किया है, कुछ ना कुछ बात होगी। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचेंगे तो क्या उनके जीवन में उनके कामों का प्रतिफल होगा? जो काम जल जाएंगे उनका प्रतिफल होगा। तो प्रतिफल किसे मिलेगा? जिसके काम यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। देखिएगा, हम जो काम करते हैं हम अपने आप के लिए नहीं करता। हम कलीसिया में जो आ गए अपनी प्रसिद्धि, अपनी धन दौलत, अपने रुपए पैसे के लिए हम उस काम को नहीं करते। हम जिस काम को करते हैं वो यीशु ख्रीस्त का काम है, और उसके बदले में प्रभु हमें कुछ दे दे जिससे हमारा जीवन थोड़ा अच्छा चले, तो उसके लिए धन्यवाद प्रभु का। लेकिन हम जिस काम को अंजाम देते हैं वो काम जो है वो स्वर्ग के परमेश्वर का काम है, और हम उसके कामों को करते हैं। जब हम पूरे मन से और पूरी लगन से उसके कामों को करते हैं बगैर बेईमानी के, मैं बताना चाहता, स्वर्ग जो है हमारे कामों को ग्रहण करता है। जब हम उठा लिए जाएंगे तो हमें कितने प्रकार के मुकुट मिलेंगे और किस किस कामों के द्वारा हमें वो प्रतिफल प्राप्त होगा, उसे हम देखेंगे। तो रैप्चर के बाद जो है हम जो उठा लिए जाएंगे उसमें से किसे जो है प्रतिफल मिलेगा? पहला जो है प्रतिफल अर्थात मुकुट, आपने देखे प्रकाशित वाक्य किताब में 4 अध्याय में आप पाते हैं कि वहाँ 24 प्राचीन हैं और उनके सर पर मुकुट है। और मैं आपको बताना चाहता है जो प्राचीन है ये कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मुकुट तभी प्राप्त होगा, प्रतिफल तभी प्राप्त होगा जब कलीसिया उठा ली जाएगी। तो ये जो दृश्य है ये कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद का दृश्य। और यहाँ पे ऐसा यदि आप देखें 2 तीमुथियुस 4:8 में, तो वहाँ ऐसा लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी हैं उन्हें मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उनको, उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रियो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, उसने कहा देखो मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, जब जगह तैयार होगी तो मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। जो लोग इस बात की बाट जो रहे हैं कि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु ख्रिस्त जो है हमको लेने के लिए आने वाला है, वो बाद में पर अचानक प्रकट हो जाएगा और हमको जो है अपने साथ लेकर जाएगा। और वो समय जो है ये होगा कि जब वो उठा लिए जाएंगे, जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, बाइबल कहती है उन्हें जो है धर्म का मुकुट प्राप्त होगा। उनके सिरों पर जो है हालेलुया, उनके सिरों पर जो है स्वर्ग में एक ऐसा मुकुट होगा, आहा, जो धार्मिकता, यीशु ख्रिस्त हमारी धार्मिकता, वो धर्म का मुकुट उनके सरों के ऊपर प्रतिफल के रूप में प्राप्त होगा, जो उसके आगमन को प्रिय जानते। दूसरा वचन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप अपनी बाइबलों में देखें, याकूब की किताब और 1 अध्याय और 12 वचन, वहां ऐसा लिखा है, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों को दी है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों को। परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों को, जिनके ऊपर अचानक से सताव आ जाता है, परीक्षाएं आ, दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, वो अनाचार आ जाता, अचानक से उनके जीवन के ऊपर में जो है बहुत सारे हमले, अचानक से उनके जीवन को परीक्षा अचानक ही आती है। अचानक जो परीक्षाएं हमारे जीवन के ऊपर प्रकट होती है, और बाइबल कहती है धन्य मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, उनको वो मुकुट प्राप्त होगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों को दी है। यदि आपके जीवन पे सताव है, मुसीबत है, परीक्षा है प्रियो, तो आप ऐसा मत समझो कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो जिससे प्रेम करते हैं उसको ताड़ना देते हैं। मेरे जीवन में यदि कोई ताड़ना आती है परमेश्वर की ओर से तो धन्यवाद, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए ताड़ना, वो आपसे प्रेम करते हैं इसलिए ताड़ना देती है। तो प्रियो, इसमें दुखी होने की बात नहीं है। जब हम उठा लिए जाएंगे, चाहे हम मर गए होंगे तो भी हमको जो है, जब यीशु ख्रिस्त आएंगे तो हमारे देह को जो है परिवर्तित कर देंगे, और यदि हम जीवित होंगे तो सशरीर और स्वर्गों के स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे अपने जीवित परमेश्वर के सामने। तो हमें मुकुट मिलेगा, वह जीवन का।
वह है जीवन का मुकुट। परीक्षाओं में सब्र रखने का ये मुकुट है जो आपको याकूब 1:12 में मिलता है। और यहाँ पे इस वचन को आप अध्ययन करें, आप पढ़ें और जानें कि कैसे परीक्षा में जो है अब्राहम स्थिर रहा, कैसे परीक्षा में दानियल स्थिर रहा, कैसे परीक्षाओं में पतरस स्थिर रहा, कैसे परीक्षाओं में फिलिप्पुस जो है वो स्थिर रहा, कैसे परीक्षाओं में ओ यूहन्ना को जब खोलते हुए तेल के अंदर वो कड़ाह में डाल दिया गया। मेरे प्रियो कैसे वो स्थिर, क्योंकि स्थिर रखने वाला परमेश्वर है, वो आपको स्थिर रखेगा। परीक्षा जो है आपको परखने के लिए डरिए मत, वो आपको जीवन का मुकुट देगा यदि आप उसमें खरे निकलते हैं, परीक्षा में खरे। यहूदा इस्करियोती के पास जब परीक्षा आया, प्रलोभन आया, वो फंस गया, उसने यीशु ख्रीस्त को 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। 30 चांदी के सिक्के बेच दिया उस अनमोल सृष्टिकर्ता को, और जब वो पछताया तो अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका दिया। मेरे प्रियो, परीक्षा आती है, सावधान रहें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तीसरा जो मुकुट है वहां ऐसा लिखा है बाइबल में, पहला पतरस 5:2-4 वचन यदि आप पढ़े तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर की झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करो, और नीच कमाई के लिए नहीं, और जो लोग तुम्हें सौंप दिए गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनो, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। ये जो तीसरा प्रतिफल है, यह है महिमा का मुकुट। मैं नहीं जानता आपको कितने मुकुट मिलेंगे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यदि आप इन कामों को करते हैं परमेश्वर के लिए, ये प्रतिफल के रूप में वो जरूर आपको ये प्रतिफल प्राप्त होगा। यदि आप प्रभु के सेवक हैं, यदि आप पास्टर हैं, यदि आप कलीसिया के डीकन हैं, यदि आप कलीसिया के संभालने वाले हैं, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके लिए एक मुकुट है। जो मुकुट है वो महिमा का मुकुट है। यदि कोई इस धरती पर दुख उठाता है, भाई डीजे दीनाकरण ने किताब लिखे दुख और महिमा, दुख और आप उस किताब को पढ़ें। दुख जो है संसार का दुख जो है वो आपको महिमा अवश्य देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की कलीसिया की सेवा, आप परमेश्वर के लोगों की सेवा जो आपके अधीन दिए गए हैं, यहाँ बाइबल कहती है उस सेवा को उनके रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करो। पहली चीज, आप जो परमेश्वर की सेवा को करते हो ये दबाव से ना करें, लेकिन आप इसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करें। आनंद से करें। आनंद का मतलब दबाव नहीं है। आनंद का मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको वहां जाना है तो जाना है। आनंद का मतलब अरे मेरे को प्रभु की मनसा का पालन करना, मेरे को अपने प्रभु की इच्छा का पालन करना, वो आनंद मेरे अंदर जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो फूटता है। वो जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, आज वो फलाने आदमी के घर में ऐसी समस्या हो सकती, चल जाके देखते हैं, अरे नहीं, वो लोग कैसे हैं जो इतने दिन से। आनंद जब मेरे जीवन के अंदर आता है तो मैं अपने मन से उस कार्य को पूरा करता हूँ। आनंद परमेश्वर की ओर से वो आनंद, ये बोलता है आनंद से करो। इसका मतलब हमारे अंदर से अंदर खुशी, वो अंदर से वो खुशी, वो आनंद हमारे अंदर फूटना चाहिए परमेश्वर की सेवा के लिए। पहली चीज, नहीं फूटता तो बंद कर दो, पहली चीज। दूसरी बात बोलता है नीच कमाई के लिए नहीं। कई बार कई लोग जो हैं, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है मेरे प्रियो आपके जीवन में ऐसा ना हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की सेवा को इसलिए करने लगते हैं क्योंकि इसमें उनको बहुत पैसा दिखता है, इसमें विश्वासियों की जेबों में बहुत पैसा दिखता है, कैसे उसको निकाल कर अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने घरों के ऊपर उसको खर्च किया जाए, उनको ये दिखता है। यहाँ कहता है नीच कमाई के लिए ये जो काम है परमेश्वर की सेवा का काम नहीं, नीच कमाई के लिए। लोगों की रखवाली यदि आप कर रहे हैं तो आपके पास ऐसी कमाई का सोर्स नहीं बनना चाहिए जो परमेश्वर की दृष्टि में नीच है। जो परमेश्वर की दृष्टि में नीच का मतलब खराब, जो अच्छा नहीं, खराब, नीच, नीचा, निकृष्ट कमाई के लिए इस काम को न करें। किसी को लूटे नहीं, किसी को अपनी चाल भरी बातों में फंसाए नहीं,
कितने सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को अपनी चाल भरी बातों में फंसा करके जो है उनके जीवन को नर्क बना देते हैं। प्रियो, उनके जीवन को नर्क बनाना बंद करें। आप उस प्रतिफल को नहीं पाएंगे जिस प्रतिफल के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जिस प्रतिफल के लिए परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा का मुकुट देने के लिए जो परमेश्वर ने, आप उसे नहीं पाएंगे प्रियो। आपको सावधान रहना है कि हम जिस काम को करें परमेश्वर के काम को करें, आनंद से, नीच कमाई के लिए नहीं करें। और जो लोग हमें सौंपे गए हैं उन्हें अपना नौकर ना बनाए। यहाँ लिखा है कि उन पर अधिकार ना जताओ। तुम आओ, यहाँ के जाले निकालो, यहाँ झाल, उनके मन में आएगा तो वो लाखों रुपए आपके ऊपर खर्च कर देंगे, परमेश्वर डालेगा आपके लिए। उनके ऊपर अधिकार मत जताओ, उनको बंधुआ मजदूर मत समझो। अपने घर के अंदर जो है वो उनसे काम मत कराओ, अपने कंपाउंडों में उनसे घास मत छिलवाओ, अपने कंपाउंडों में अपने जगहों पर उनसे मजदूरों के जैसे, बंधुआ मजदूर के जैसे अधिकार जता के उनको अनर्गल जो है शिक्षाएं दे करके उनको आप मत बहकाओ। आप महिमा के उस मुकुट को खो दोगे प्रियो। आप अपनी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आपसे, ओ यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रियो, अपने जिंदगी को बदल दो। आप अपने जीवन को परमेश्वर के अनुकूल कर दो। आपके लिए परमेश्वर रास्ते खोलेगा मेरे प्रियो। हमारा खुदा बहुत मेहरबान खुदा है। हमारा खुदा जो है वो जीवन का देने वाला खुदा है। हमारा खुदा जो है एलिया को कौवों के द्वारा भोजन खिलाने वाला खुदा है। मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के लिए बदल दो। उसकी सेवा को पूरे आनंद से करो, उसकी सेवा को पूरे खुले हृदय से करो। उसकी सेवा को जो है कमाई का द्वार ना बनाएं, लेकिन उसकी सेवा को ऐसी करें मानो मैं स्वर्गीय परमेश्वर की सेवा करूं। आपके सामने प्रत्यक्ष करूं। आज मैं किताबें बेचता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत सारी किताबों को बेचता हूं लोगों के पास ले जा करके। मैं खरीद करके लाता हूं, सेंत में मैंने नहीं पाया। मैं उसको खरीद करके लाता हूं और लोगों के पास पहुंचाता हूं, उसमें मुझे कुछ पैसा मिलता है। उसी प्रकार से यदि आप किसी कार्य को करते हैं, प्रभु की सेवा को करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेगा और आपको हर प्रकार की चीजें जो है मुहैया कराएगा। लेकिन ये कार्य प्रभु का है। ये कार्य प्रभु का है कि वो आपको कितनी मजदूरी देना चाहता है, ये उसके ऊपर आधारित है कि वो आप कितनी आपको मजदूरी दे। आप स्वयं अपनी मजदूरी को नहीं निकाल सकते, नहीं आप इस बात को लागू कर सकते कि मुझे इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो जब आप प्रभु के लिए सेवा करते हैं तो आपको ऐसा मुकुट मिलेगा, उसके झुंड की रखवाली करने का, विश्वास योग्य रहने का, जो कभी भी नहीं खराब होगा और वो स्वर्गों के स्वर्ग में आपके जीवन को पड़ा जाएगा। वह महिमा का चौथा मुकुट जो है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वां वचन। वहां ऐसा लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अर्थात हर उस खतरे में, हर उस मुसीबत में, हर एक बातों में, जैसे भारत के अंदर में हमारे बहुत ज़्यादा जो है ऐसी बातें होती है कि बहुत से पास्टरों को मारा जाता है, पीटा जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मुस्लिम कंट्रियों के अंदर जाएं, यदि आप चाइना के अंदर जाएं, तो वहाँ पे तो पास्टरों को मार दिया जाता है। कितने ऐसे लोगों को मार दिया गया, वो घर से निकले लेकिन दूसरे दिन अपने घर नहीं पहुंचे। एक पास्टर अपने घर से निकले, पंजाब की बात है, मैं देख रहा था, उनके फोटो को देख रहा था। वो निकले और जब वो घर से निकले तो उनको रास्ते में किसी ने मार दिया, उनकी मृत्यु हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पास्टर घर से निकले और जब वो निकले, प्रचारक थे, झोले में ट्रैक्स लग के घूमते थे और घूम घूम के जो है प्रचार करते थे। और क्या हुआ कि 3 दिन तक घर नहीं पहुँचे तो उनकी बीवी ने कंप्लेंट करी। चौथे दिन जो है जब पुलिस वालों ने खोजबीन करे तो एक गटर के अंदर से उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े निकले। मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्राहम स्टेन्स के बारे में। वो अपने बच्चों के साथ जीप में सोए हुए थे, कुछ कट्टरपंथियों ने आकर के जो है उनको जला करके मार दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के लिए मृत्यु तक, प्राण देने तक विश्वासी रहती है, तब परमेश्वर जो है आपको एक मुकुट देने का वायदा करते हैं। और वो जो मुकुट होता है वो जीवन का मुकुट होता है, जीवन का मुकुट। और ये जो जीवन है ये परमेश्वर का जीवन है, ये कभी ना समाप्त होने वाला जीवन है।
ये जीवन जो है परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ले जा देने वाला जीवन है। और ये मुकुट जो है वो अपने प्रेम करने वालों को, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करके वो परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं और मरने तक के अपने आप को जो है पूरा प्राण देने तक, पूरा अपना एक एक शरीर का कतरा निकलते तक के जो है, खून का कतरा निकलते तक के अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करते, अपने विश्वास का इनकार नहीं करते, वो लोग के लिए ये वायदा है। अपने आप को हम ऐसा बनाएं कि हमारा परमेश्वर हमारा स्वागत करे। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो कोई परमेश्वर की सेवा करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। और परमेश्वर जो है हमारा आदर करे, क्योंकि ये आदर उसको मिलता है जो वास्तव में आदर के योग्य होता है। ये आदर है, ये जो प्रतिफल हमको मिलने वाले, मुकुट जो मिलने वाले, ये आदर परमेश्वर हमारा करेगा, तब हमें ये आदर मिलेगा। 5वां जो मुकुट है यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है, उनके लिए ये मुकुट है जो आत्माओं को जीतते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और 19 और 20 वचन में ऐसा लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। इसके लिए आप देखें फिलिपियों 4:1 में भी इसी प्रकार का लिखा है। ये कहता है उनके लिए ये मुकुट है जो आत्माओं, क्योंकि जब हम आपको जो प्रभु यीशु मसीह में बचाए गए, हम उनको जो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में बचाए गए, जब हम उनको स्वर्ग में देखेंगे, वो बचे हुए लोगों को जब हम देखेंगे, जब वो देखते हैं तो कहते क्या तुम ही हमारे मुकुट ना हो? इसका मतलब वो जो आत्माएं बचती है, जब आप उनको बचाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए जो है एक मुकुट रखता है। किन के लिए? जो आत्माओं को जीतते हैं उनके लिए, जो आत्माओं को बचाते हैं उनके लिए मुकुट रखता है। आप के मन में यदि परमेश्वर इस बात की प्रेरणा डालता है कि आप आत्माओं को जीतें, आप लोगों को बचाएं, आप लोगों को नरक से झपट कर निकालें, तो यहाँ पर जो है आप 4 काम कर सकते हैं जिसके द्वारा जो है आत्माएं बचाई जा सकती हैं। पहली चीज है कि आप अपने अंदर एक दर्शन को उत्पन्न करें कि हम किस प्रकार जो है परमेश्वर यीशु ख्रिस्त के लिए लोगों को बचा सकते हैं। एक दर्शन अपने अंदर एक बनाएं। दूसरी बात, जो खोए हुए लोग हैं उनके लिए आप प्रार्थना करना प्रारंभ करें, आप प्रार्थना करें। तीसरी बात है परमेश्वर के वचन को किस तरीके से फैला सकते हैं। एक भाई है मेरे पास आते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ भैया नया नियम बांट दो ना, नया नियम बांट दो, नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आकर के 10 बाइबल 15 बाइबल 20 बाइबल मेरे पास से खरीद के लेके जाते हैं और वो ऐसे लोगों को निःशुल्क देते हैं जिनके पास बाइबल नहीं है और नए बिल्कुल नए या प्रभु का वचन जिन्होंने नहीं सुना उनको बांट। मैं समझाता हूँ गिडियंस की बांट दो ना भैया, वो गिडियंस में मेंबर भी हैं, नहीं बोलते हैं पूरा वचन, मैं प्रभु की ओर से पूरा वचन, और वो परमेश्वर के लिए वचन को फैलाने का काम करते हैं। और तीसरा जो बात है, जो लोग वचन का प्रचार करते हैं उनके लिए आप अपने धन को खर्च कर सकते हैं। चौथी बात, यदि आप इन कामों को करते हैं परमेश्वर आपको अवश्य जो है इन कामों के द्वारा आपको प्रतिफल देंगे, और वो है आत्माओं को बचाने का प्रतिफल, एक मुकुट होगा। छठवीं बात, अंतिम बात मैं आपके सामने रखूंगा और इसके बाद मैसेज को समाप्त करेंगे। यहाँ लिखा है, यदि आप 1 कुरिन्थियों 9:24-25 में पढ़ते हैं तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, और वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। संयम करते हैं लिखा है, और ये जो संयम है ये स्वभाव के ऊपर संयम जो है वो रखा जाता है, स्वभाव के ऊपर संयम। जो लोग अपने स्वभाव को संयमित कर लेते हैं, बहुत पाने की आशा करने वाले जब अपने आप को संयमित कर लेते हैं और थोड़े में जो है संयम करने लगते हैं, परमेश्वर जो भी देता है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई, बाइबल ऐसा कहती है, संयम सहित भक्ति बड़ी कमाई। संयम हो जाता है आदमी को, कम भी है तो अच्छे हैं, ज़्यादा भी है तो अच्छा है। अपने स्वभाव के ऊपर संयम, क्रोध के ऊपर संयम, लालच के ऊपर संयम, व्यभिचार
वाला जीवन जो था हमारा, हम जिसको छोड़ चुके, फिर विचार आते हैं उसके ऊपर संयम नहीं, नहीं। संयम करना अपने जीवन के अंदर संयम। तो बाइबल कहती है कि उनको ये मुकुट मिलेगा, और ये जो मुकुट है ये है ना मुरझाने वाला मुकुट। पुराने समय में क्या होता था, जब कोई दौड़ता था, जब कोई पहलवानी करता था, तो उसको ऐसा कांटो रोमी लोग क्या करते थे, बेल और फूल और पत्ते का ऐसा गूंथ करके जो है, बेला फूल वूल लगा करके उसको एक मुकुट बना के पहनाया, वो मुरझाने वाला मुकुट था। लेकिन यहां पे बाइबल कहती है उन्हें वो मुकुट मिलेगा जो मुरझाने का नहीं, मुरझाने का नहीं। ये 6 प्रकार के मुकुट मैंने आपको बताया। ये मुकुट, ये प्रतिफल कलीसिया को उस समय प्राप्त होगा जब कलीसिया जो है उठाई जाएगी, हमारे काम जो है वो प्रकट हो जाएंगे, और हमारे काम प्रकट होने के बाद हम परमेश्वर के महान सिंहासन के सामने जो है अपने आप को पाएंगे। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबों के लिए जिन्होंने इस संदेश को सुना और ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, आगे बढ़ें, अपने विश्वास को और प्रभु में बढ़ाएं, अपने जीवन को और प्रभु में दें। आपसे ऐसी विनती करता हूँ, इस संदेश को फैलाएं प्रियों, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं है तो ना करें, कोई बात नहीं प्रियों, मैं आपके साथ हूँ, बना हूँ, लगातार प्रभु जो भी बातें मुझे देंगे मैं आप तक पहुँचाऊँगा। बाकी सब ठीक, बाकी सब शुभ। यीशु ख्रिस्त के नाम में आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।